गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। और स्टूडेंट, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जब या तो उन्हें बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, या उन्हें गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, या फिर मेटल्स को एक्सपोज किया जाता है हवा में, कि हवा में मेटल को छोड़ देंगे तो वो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। और स्टूडेंट, जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, मतलब उनका नेचर होगा वो बेसिक होगा। अगर हम उनका लिटमस टेस्ट करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने एक रिएक्शन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वाइट कलर का पाउडर्ड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है स्टूडेंट, वाटर में डिसॉल्व हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर बेसिक है, वो एक बेस है स्टूडेंट। तो यहाँ हमें इस बात से पता चल गया कि जब मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और जब हम इन मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड मीन्स कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जिनका नेचर बेसिक होगा, ये बेस होंगे स्टूडेंट। जैसे आपके सामने कुछ और रिएक्शंस भी है बच्चों, कि जब सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाता है तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और स्टूडेंट, ये जो सोडियम ऑक्साइड है अगर इसे भी हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसका नेचर भी बेसिक ही होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब कॉपर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है। और इस कॉपर ऑक्साइड का भी नेचर स्टूडेंट बेसिक ही है। तो यहाँ हमें फर्स्ट रिएक्शन से पता चला कि जब भी मेटल्स को रिएक्ट करवाया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो स्टूडेंट बेसिक होगा। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मतलब कि हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तब क्या फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर भी बेसिक ही होगा, मतलब कि वो बेस फॉर्म करेंगे। और उसके साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब है कि जब मेटल को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो इसे भी हम रिएक्शन में इंक्लूड करेंगे। आपके सामने एक रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ इवोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है, इसका नेचर बेसिक होगा। और जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन है उसके साथ हम एक एरो जरूर लगाएंगे। इससे ये पता चलता है कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सोडियम को भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी वहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वहां पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन भी होगा। पोटेशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस का। स्टूडेंट, हमें एक बात नोट ज़रूर करनी है कि सभी मेटल को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये नहीं है कि सभी के सभी मेटल है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करें। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनके साथ हाइड्रोजन गैस जरूर प्रोड्यूस होगी। ये नहीं है कि मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना करे, वो हाइड्रोजन गैस को जरूर प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ वाटर कर लिया, मेटल्स की रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे मेटल्स की एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। इस प्रॉपर्टी में हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा मेटालिक साल्ट बनता है और इवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस का, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और साथ के साथ मेटालिक साल्ट बनेगा एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो पानी में डिसॉल्व होगा। तो जनरल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटालिक साल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगा। स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया मैग्नीशियम मेटल को, तो वहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बना और जबकि हाइड्रोजन गैस वहाँ से प्रोड्यूस हुई। ऐसा ही जिंक के साथ होगा। तो जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि जिंक के ग्रेनुअल्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर देते, डाल देते हैं, तो वहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है जो एक मेटालिक साल्ट है और इवोल्यूशन होता है स्टूडेंट वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का, कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर मेटालिक साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व होती है। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करें। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हर एसिड के साथ रिएक्ट ना करके एक पर्टिकुलर एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है कॉपर। बच्चों, जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। और हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं जो कम रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ आसानी से रिएक्शन कर जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम उसे गर्म करेंगे और नाइट्रिक एसिड के साथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी वो रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, कि हम मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। स्टूडेंट, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर भी वो मेटालिक साल्ट फॉर्म करते हैं और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट, जब मेटल की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो वहां पर मेटालिक साल्ट जरूर बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। हम एक एग्जांपल से ये अच्छे से समझ रहे हैं कि जब हम जिंक को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक को रिएक्ट करवाया जाता है तो वहां पर सोडियम जिंकेट बनता है स्टूडेंट, जिसका फॉर्मूला सामने है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मींस प्रोड्यूस होगी।
तो हम सोडियम जिंकेट को मेटालिक साल्ट बोलेंगे और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन वहाँ से होगा। ऐसे ही रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर भी सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और साथ के साथ वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो मीन्स इस बार भी मेटालिक साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवोल्व हुई। तो स्टूडेंट्स अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, कि क्या होगा अगर हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे दूसरे मेटालिक सॉल्ट के साथ। तो उससे पहले स्टूडेंट आपको एक सीरीज गिवन है कुछ मेटल्स की, आपको ये सीरीज लर्न करनी पड़ेगी और इस सीरीज को लर्न करने का तरीका है केदार, नाथ, का, माली, आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है, आगे आओ। स्टूडेंट ये एक ट्रिक है जिससे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर जो टॉप मोस्ट मेटल है वो हाई रिएक्टिव है, मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होगा, उससे कम रिएक्टिव सोडियम होगा और ऐसे ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट में हमें जो गोल्ड मिलेगा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। मीन्स कि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जबकि पोटेशियम हर किसी के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत जल्दी करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स हटा देगा लो रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, एक ज़्यादा ताकतवर मेटल हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा लो रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से। हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस का मतलब होगा कि ये डिजोल्व इन वाटर, की कॉपर सल्फेट को हमने पानी में डिजोल्व कर रखा है। स्टूडेंट अब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो जैसा कि हमें पता है कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज की है, तो स्टूडेंट इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखो तो आयरन है उसकी पोजीशन ये है और कॉपर की पोजीशन आयरन से काफ़ी नीचे है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं और हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती है, मीन्स कि आयरन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर के मुकाबले, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। तो स्टूडेंट्स इसमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जो कम रिएक्टिव है और उसकी जगह खुद आकर बैठ गया और उसने फॉर्म किया आयरन सल्फेट, जिसे हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, जबकि कॉपर को उसने अलग हटा दिया। दूसरी तरफ अगर हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डाल देते हैं तो स्टूडेंट कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न यही है कि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस करने वाला मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा और इसी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी और हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कर ली। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल करेंगे और बच्चों नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केवल एक ही है और वो केमिकल प्रॉपर्टी है केवल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स हमने केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की थी, वही नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी वही होगी। हम रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। जैसा कि हमें पता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना रहे थे और उन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर
बेसिक था, जबकि यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं स्टूडेंट्स। और इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिडिक है, मतलब कि ये एसिड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। व्हेन कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then it can react with oxygen to form carbon dioxide. When this carbon dioxide is dissolved in water, it can form a acid which is known as carbonic acid. तो स्टूडेंट, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो गैसियस फॉर्म में था। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हमने पानी में डिसोल्व कर दिया, तो पानी में डिसोल्व करने भर से इसने वहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनाया। तो स्टूडेंट, इससे ये पता चलता है कि जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड था, इसका नेचर एसिडिक है। हम एक और रिएक्शन से पता कर सकते हैं स्टूडेंट। एक और रिएक्शन है, यहाँ मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ। जब हम सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं स्टूडेंट, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तब वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। स्टूडेंट, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर आप वाटर में डिसोल्व कर दो, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, वाटर में डिसोल्व करो, तो स्टूडेंट वहाँ पर एसिड बनेगा और उस एसिड का नाम होगा सल्फरस एसिड, और उसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट H2SO3। दिस इज अ सल्फरस एसिड। तो स्टूडेंट, इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होगा, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होगा नेचर में। नेक्स्ट स्टूडेंट, केवल एक ही केमिकल प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल की, ना ही नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। 10th क्लास में क्या पता स्टूडेंट आपको कोई रिएक्शंस आ जाए, लेकिन अभी 8th क्लास तक ना ही नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और ना ही वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।